सोचिए अगर आपके हाथ में कोई ऐसी किताब आ जाए जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने के बाद इंसान की जिंदगी उल्ट पुल्ट हो जाती है। किताबें तो हम सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ ज्ञान देती हैं, कुछ मनोरंजन। इतिहास में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें हाथ में लेना रिस्की माना जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन किताबों को पढ़ने के बाद उनके साथ कई हादसे हुए जिनका आज तक जवाब नहीं मिला। आज हम आपको बताएंगे ऐसी खतरनाक और रहस्यमय किताबों के बारे में जिनका सच आज तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। और हाँ, वीडियो को आखिर में आप खुद तय करेंगे क्या ये सिर्फ किस्से कहानी है या इन किताबों में वाकई कुछ ऐसा है जिन्हें इंसानी दिमाग समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। नंबर 1, कोडेक्स गिगास द डेविल्स बाइबल। इस किताब का नाम आते ही ज्यादातर लोगों की रूह कांप जाती है। कोडेक्स गिगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, ये बुक 13वीं सदी में लिखी गई थी। ये किताब इतनी रहस्यमयी और भारी है कि इसे अकेला इंसान नहीं उठा सकता। इसमें पूरी बाइबल लिखी हुई है, लेकिन बीच में एक ऐसा पत्थर आता है जिसमें शैतान की तस्वीर बनी है। कहानी ये है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति किसी गुनाह की वजह से मौत की सजा पा चुका था। अपनी जान बचाने के लिए उसने दावा किया कि वह एक रात में बहुत बड़ी किताब लिख देगा, लेकिन ये असंभव था। तभी उसने शैतान से सौदा किया, उसकी मदद से ये किताब तैयार हुई। लोगों का मानना है कि इस किताब को पढ़ने वालों पर बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं, और हैरानी की बात यह है कि जहाँ जहाँ ये किताब रखेगी वहाँ वहाँ कुछ न कुछ अजीब हादसे जरूर हुए। नंबर 2, वोयनिच मनुस्क्रिप्ट। ये किताब दुनिया की रहस्यमय किताबों में से एक है। ये 15वीं सदी की एक किताब है जिसमें अजीब तरह की भाषा और चित्र बने हुए हैं। अब तक कोई भी इस किताब की भाषा को नहीं समझ पाया। इसमें पौधों की तस्वीरें हैं जिनमें से आधे पौधे इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। इसमें तारों, ग्रहों और इंसानों के शरीर की अजीब व्याख्याएं भी की गई हैं। कहा जाता है कि जो भी इसे डिकोड करने की कोशिश करता है उसके साथ अजीब हादसे होते हैं। नंबर 3, द बुक ऑफ सोइका। ये किताब खास तौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि इसे पढ़ने की कोशिश करने वालों पर अजीब असर हुआ है। ये किताब 16वीं सदी की है और इसमें काले जादू और रहस्यमय रिचुअल्स लिखे हैं। रानी एलिजाबेथ के समय के एक विद्वान जॉन डी इस किताब को पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने इसके शब्द समझने की कोशिश की, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आज भी ये किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी है, लेकिन आम लोगों को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है। नंबर 4, रोहोक कोडेक्स। हंगरी में मिली ये किताब रहस्यों से भरी है। इसमें 448 पत्थर हैं और हर पत्थर पर कोई अज्ञात भाषा लिखी है। इसमें युद्ध, धार्मिक और अजीब प्रतीकों के चित्र हैं। कई विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन सब फेल हो गई। कहा जाता है कि इसे पढ़ने की कोशिश करने वालों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 5, ओयरालेंडा बुक। नेदरलैंड में मिली इस किताब को पहले इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहा गया था। इसमें एक प्राचीन सभ्यता की कहानी लिखी हुई है, लेकिन जब लोगों ने इसे पढ़ा तो उनके सपने में अजीब तरह का दृश्य आने लगा। कुछ लोग इसे झूठा मानते हैं, लेकिन कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें वाकई कुछ छुपा है। नंबर 6, इजिप्टियन बुक ऑफ द डेड। मिस्र की इस किताब को असल में धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसमें लिखे मंत्र और स्पेल्स आज भी असर करते हैं। जब भी इस किताब के कुछ हिस्से पढ़े गए तो कहा जाता है कि पढ़ने वालों के साथ अजीब हादसे हुए। और तो जिन लोगों ने इसे खोजा था उनमें से कई लोगों की मौत रहस्यमय ढंग से हो गई। नंबर 7, नेक्रोनोमिकन बुक। नेक्रोनोमिकन असल में एक काल्पनिक किताब है, लेकिन इसके बारे में इतनी कहानियां हैं कि लोग इसे हकीकत मानने लगे। कहा जाता है कि इसमें ऐसे रिचुअल्स हैं जिनसे दूसरी दुनिया के दरवाजे खोले जा सकते हैं। कई बार नकली किताबें नेक्रोनोमिकल नाम से लिखी गई, और जिन लोगों ने इन किताबों को पढ़ा वो दावा करते हैं कि उन्हें अजीब हैलुसिनेशंस होने लगे। दोस्तों, जरा सोचिए अगर आपके सामने ऐसी किताबें रख दी जाएं जिसे पढ़ने से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो क्या आप इसे खोलेंगे या सिर्फ क्यूरियोसिटी आपको रोक पाएगी? किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी किताब में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऐसी ऊर्जा हो जो इंसान को अंदर से बदल दे? क्या वाकई ये किताबें शापित हैं या ये इंसान के डर और कल्पना का खेल है? इतिहास और रहस्य की दुनिया में सच्चाई और अफवाहें एक दूसरे में घुल जाती हैं। इन किताबों का सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इनकी कहानियाँ इंसानों की क्यूरियोसिटी और डर दोनों को बढ़ाती हैं। और शायद यही वजह है कि किताबें आज भी हमारी कल्पना और डर दोनों पर राज कर रही हैं।